Hello friends, I am Dr. Anupma Singh, a homeopathic physician. You are most welcome in this video. I hope you all are very well and doing great. फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं किडनी स्टोन के बारे में, यानी कि गुर्दे की पथरी के बारे में। तो इसी के बारे में आज हम डिटेल में चर्चा करेंगे कि किडनी स्टोन क्या होता है, ये क्यों होता है, इसके कारण क्या है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, और बात करेंगे इसकी होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साइड में दिए हुए बेल आइकन को भी हिट करें ताकि मेरी आने वाली अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि किडनी स्टोन क्या होता है, गुर्दे की पथरी बेसिकली ये बनता कैसे है। तो फ्रेंड्स, हमारे बॉडी में बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, जैसे कि कैल्शियम, ऑक्सलेट, यूरिक एसिड और भी बहुत सारे मिनरल्स होते हैं। जब ये मिनरल्स बहुत ज़्यादा अमाउंट में बनने लग जाते हैं या ज़्यादा हो जाते हैं तो उसकी वजह से जो है वो स्टोन फॉर्म होने लगता है। तो ये स्टोन बनता कैसे है और क्यों बनता है, इसको जानने के लिए हमें थोड़ा सा किडनी के फंक्शन के बारे में जानना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, हमारे बॉडी में दो किडनीज होती हैं। हमारे दोनों साइड में जो है वो दो किडनीज होती हैं जो कि एक एक पाइप के साथ जो है वो अटैच्ड होती हैं। है वो हमारे ब्लैडर में जाके खुलता है, यानी कि हमारी जो यूरिनरी ब्लैडर होती है जिसे पेशाब की थैली कहते हैं, उसमें जाके ये खुलता है। तो फ्रेंड्स, किडनी जो है हमारे बॉडी में फिल्टर का काम करती है, यानी कि छन्नी का काम करती है। तो हमारे बॉडी में जो भी ब्लड फ्लो हो रहा है, यानी कि जो भी खून है वो जो बह रहा है, उसमें जो भी वेस्ट मटेरियल है या जो टॉक्सिक चीज़ें हैं, जो भी एक्स्ट्रा मिनरल्स हैं जिसकी हमारे बॉडी की आवश्यकता नहीं होती है, उसको वो फिल्टर करके यानी कि उसको छान के वो हमारे बॉडी से बाहर निकाल देता है। और जो भी वेस्ट मटेरियल जो छनता है वो छनने के बाद हमारे ब्लैडर में यानी कि यूरिनरी ब्लैडर में जाके कलेक्ट हो जाता है। और जब ब्लैडर जो है वो पूरा भर जाता है तब जो है हमें फील होता है कि हमें यूरिन पास करना है। एंड फिर यूरिन के थ्रू जब यूरिन पास करते हैं तो यूरिन के थ्रू जो भी एक्स्ट्रा मटेरियल टॉक्सिक चीज़ें हैं या जो भी एक्स्ट्रा मिनरल्स है वो हमारे बॉडी से बाहर निकल जाती हैं। तो नॉर्मली ये जो प्रोसेस है हमारे बॉडी में वो चलता रहता है। तो अब बात करते हैं कि इसमें प्रॉब्लम कहाँ पे आ जाती है जिसकी वजह से जो है वो स्टोन जो है वो फॉर्म होने लगता है, यानी कि जो पथरी है वो बनने लग जाती है। तो फर्स्ट पॉइंट है लेस वाटर इनटेक, यानी कि पानी का कम पीना। अगर आप पानी बहुत कम मात्रा में पीते हैं तो क्या होता है कि हमारी बॉडी में जो है वो पानी की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से किडनी में जो है वो एक एसिडिक इन्वायरमेंट क्रिएट होने लगता है। तो इस एसिडिक इन्वायरमेंट में क्या होता है कि जो भी मिनरल्स हैं या फिर जो भी वेस्ट मटेरियल है जिसको हमारे बॉडी से बाहर जाना था वो वहीं पे किडनी में जो है वो डिपॉजिट होने लगते हैं, यानी कि वहाँ पे इकट्ठा होने लग जाते हैं। और ये अगर ज़्यादा दिन तक, लंबे समय तक एक ही जगह पे वहाँ पे बने रहते हैं तो उसकी वजह से अगर आप पानी कम पीते हैं तो क्या होता है कि उस पर लेयर बाय लेयर चढ़ने लगता है, यानी कि वो धीरे धीरे जो है साइज में वो बड़ा होने लगता है। सेकेंड है यूटीआई इन्फेक्शन, यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। अगर आपको कोई किसी तरह का यूटीआई इन्फेक्शन हुआ है तो उसकी वजह से भी आपको किडनी स्टोन जो है वो फॉर्म हो सकता है, किडनी स्टोन होने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट है ईटिंग टू मच सॉल्ट एंड शुगर। अगर आप बहुत ही ज़्यादा मात्रा में नमक का प्रयोग करते हैं या फिर बहुत ही ज़्यादा मात्रा में आप शुगर या सुगरी आइटम्स खाते हैं तो उसकी वजह से भी चांस होते हैं कि आपको किडनी स्टोन हो सकता है। तो ये सब कारण हो सकते हैं किडनी स्टोन होने के। और इसमें जो सबसे मेजर कारण होता है वो होता है लेस और लिटिल वाटर इनटेक, यानी कि पानी का कम पीना जो है वो इसकी वजह से आपको स्टोन फॉर्म हो सकता है। तो ये हो गए इसके कारण की बात। अब बात करते हैं इसके सिम्टम्स की। तो ये एसिम्टोमेटिक होता है, इसका कोई सिम्टम्स नहीं पता चलता है। मैक्सिमम केसेस में या बहुत सारे केसेस में जो है कोई सिम्टम्स नहीं मिलता है, बट कुछ केसेस में जो है या कुछ लोगों में जो है कुछ सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। अगर स्टोन का साइज उनमें जो है वो बहुत मतलब साइज में बड़ा हो गया या फिर जो स्टोन है वो किडनी से सरक के जो किडनी से जो पाइप निकलती है उसमें अगर आके वो फंस गया है तो वहां पे उसकी वजह से आपको कुछ सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि बहुत ही सीवियर पेन होगा आपके दोनों साइड में, जहाँ पर किडनीज होती है वहाँ पे जिस साइड में आपको स्टोन फॉर्म हुआ है उस साइड में जो है आपको बहुत ही सीवियर पेन होगा। ये पेन आपको एब्डोमेन के साइड में भी हो सकता है या फिर हल्का सा बैक साइड में ये पेन हो सकता है। और पेन जो है वो वेव फॉर्म में होता है, यानी कि आपका जो पेन है वो अचानक से जो है बहुत तेज होगा और फिर आपको थोड़ा सा कम हो जाएगा, फिर अचानक से बहुत तेज होगा, फिर थोड़ा कम हो गया, फिर अचानक से बहुत तेज होता है, फिर वो थोड़ा कम हो जाता है। तो ऐसे वेव फॉर्म में जो है आपको जो पेन होगा, और ये पेन जो होता है वो यहाँ मतलब किडनी के पास से लेके यूरिनरी ट्रैक की तरफ नीचे की तरफ आपको जाता हुआ
महसूस होगा। तो इस टाइप का जो है वो पेन आपको देखने को मिल सकता है। एंड समटाइम्स आपको यूरिन के साथ साथ ब्लड भी देखने को मिल सकता है। अगर आपका स्टोन जो है वो यूरेथ्रा में आके फंस गया है, क्योंकि यूरेथ्रा जो है वो एक पतली सी नली होती है और स्टोन का साइज अगर आपका बड़ा है और वहाँ पे अगर यूरेथ्रा में जो फंस गया है स्टोन, उसकी वजह से वहाँ पे अगर यूरेथ्रा जो है वो छिल जाता है, तो उसकी वजह से आपको यूरिन के साथ साथ जब आप यूरिन पास करते हैं तो उसमें आपको ब्राइट रेड कलर का ब्लड भी देखने को मिल सकता है। एंड कभी कभी पेशेंट में नोजिया या वोमिटिंग सेंसेशन हो सकते हैं, यानी कि उनको मिचली या उल्टी जैसे सेंसेशन जो है वो महसूस हो सकता है। या फिर कुछ कुछ पेशेंट में फीवर भी हो सकता है। अगर उनको इन्फेक्शन हुआ है तो उसकी वजह से उनको फीवर भी हो सकता है। तो ये सारे सिम्टम्स हैं रीनल स्टोन या किडनी स्टोन के या फिर गुर्दे की पथरी के। ये सारे सिम्टम्स जो है आपको देखने को मिल सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में कि होम्योपैथी में इसकी कौन कौन सी मेडिसिन है जिसका यूज करके आप अपनी किडनी स्टोन की समस्या को ठीक कर सकते हैं। तो फर्स्ट मेडिसिन है बर्बेरिस वल्गेरिस क्यू। ये मेडिसिन जो है वो एक रीनल स्टोन की हेड रेमेडी है, यानी कि किडनी के स्टोन की जो है ये एक बहुत ही बेहतरीन मेडिसिन है। इसको लेना है आपको मदर टिंचर फॉर्म में। इसको लेना है आधे कप पानी में 10 बूंद डाल के लेना है आपको दिन में 3 बार, सुबह दोपहर शाम। नेक्स्ट मेडिसिन है हाइड्रेंजिया मदर टिंचर। ये भी एक बहुत ही बेहतरीन मेडिसिन है। ये आपके किडनी के स्टोन को जो है वो तोड़ने का काम करती है, यानी कि उसको ब्रेक करने का काम करती है। जो आपके किडनी में स्टोन है उसको ये तोड़ तोड़ के जो है वो बाहर निकलने का काम करती है। तो इसको लेना है आपको मदर टिंचर फॉर्म में। इसको लेना है दिन में 3 बार, सुबह दोपहर शाम। आधे कप पानी में 10 बूंद डाल के इसको लेना है आपको। नेक्स्ट मेडिसिन है पायरिया ब्रावा क्यू। ये भी एक बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। ये में अगर आपको पेन जो है नीचे की तरफ जा रहा है, यानी कि या फिर थाई की तरफ एक्सटेंड हो रहा है, तो इस मेडिसिन को आप ले सकते हैं। इसको लेना है मदर टिंचर फॉर्म में। आधे कप पानी में 10 बूंद डाल के लेना है इसको दिन में 3 बार, सुबह दोपहर शाम। नेक्स्ट मेडिसिन है कैंथेरिस 30CH। ये मेडिसिन आपको लेनी है अगर आपको यूरिन पास करते समय या फिर यूरिन पास करने से पहले या फिर यूरिन पास करने के बाद भी अगर आपको एक कटिंग पेन हो रहा है या फिर आपको जलन हो रहा है, तो उस मेडिसिन को आपको लेना है। या फिर अगर आपको यूरिन जो है वो ड्रॉप करके अगर यूरिन हो रहा है, तो उस कंडीशन में भी आप इस मेडिसिन को ले सकते हैं। इसको लेना है 30 पोटेंसी में दिन में 3 बार, सुबह दोपहर शाम। 1 चम्मच पानी में 2 बूंद डाल के लेना है इसको। नेक्स्ट मेडिसिन है लाइकोपोडियम 200CH। ये मेडिसिन भी एक बहुत ही अच्छी मेडिसिन है किडनी स्टोन के लिए। अगर आपको स्पेशली राइट साइड में अगर आपको स्टोन की प्रॉब्लम है, आपको पेन हो रहा है और आपको यूरिन के साथ साथ अगर रेड सैंड भी आ रहा है, तो उस कंडीशन में आप इस मेडिसिन को ले सकते हैं। इसको लेना है 200 पोटेंसी में दिन में 1 बार, 1 चम्मच पानी में 2 बूंद डाल के लेना है इसको। नेक्स्ट मेडिसिन है R27। इस मेडिसिन में बहुत सारी मेडिसिन का कॉम्बिनेशन होता है। ये एक स्पेशली किडनी स्टोन या रीनल स्टोन की स्पेशली ये मेडिसिन है। इसको लेना है आपको आधे कप पानी में 10 बूंद डाल के दिन में 3 बार, सुबह दोपहर शाम। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स में शेयर करें। तो चलिए फिर मिलते हैं ऐसे एक न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।